92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी उम्र से परे। कल ही की तरह आज का भी अखबार दरवाजे के पास ही रखा था, जबकि इसी अखबार के लिए अभी 2 दिन पहले ही दयाल बाबू और उनकी श्रीमती अलका जी के बीच एक राय बनी थी कि अखबार अब से कभी दरवाजे के पास दिखाई नहीं देगा। दरअसल ये नियम अलका जी की तरफ से दयाल बाबू के लिए बना था। बात यह थी कि वो रोज सुबह सैर करने के लिए पार्क तक जाते थे और वहां से लौटने के बाद अपनी 4 ठो क्यारियों की छोटी सी फुलवारी में बिना नागा किए रोज हाजिरी लगाते। तब बारी आती थी अखबार की, उसके बाद चाय और नाश्ते की। अपनी इस छोटी सी फुलवारी में उन्होंने किस्म किस्म के फूलों के पौधे लगा रखे थे। आस पड़ोस के लोग जब कभी इन फूलों के बारे में पूछते तो दयाल बाबू बड़े गर्व से अपने फूलों के बारे में तफसील से बताते। कैसे रात रानी की देखभाल करनी चाहिए, रजनीगंधा को कितने हवा पानी की जरूरत पड़ती है, या ये कि गुलाब की रंगत कैसे बढ़ाई जाए। रोज के इसी रूटीन को फॉलो करते हुए दयाल बाबू अभी भी सैर करके लौटे थे और आदतन अपनी फुलवारी में फूलों की सेवा में लगे थे कि उनकी पत्नी अलका जी ने आवाज दी, आपको अपने अजीज फूलों से फुर्सत मिल गई हो तो आइए चाय पी लें, सुबह से 3 बार बना चुकी हूँ। जब अलका जी ने ये बात कही थी तो उनकी इस बात में कोई उलाहना या कोई झल्लाहट नहीं थी, बल्कि एक मध्यम धीमा मनोहार था। सुबह की धूप से धुले वातावरण में अलका जी की ये स्वप्निल आवाज दयाल बाबू के कानों में कुछ फुसफुसा जाती है और उनके भीतर एक धुंधली भूली हुई खुशी लौट आती है, जैसे किसी ताजा हवा का झोंका उनको छू के गुजरा हो। तुम चाय कप में भरो, मैं अभी आया अलका। दयाल बाबू ने उसी अपनेपन से एक मीठा सा जवाब दे दिया। बैठक में आके दयाल बाबू चाय की चुस्की लेते हुए अखबार के पन्ने पलटने लगे। उनकी पत्नी पास के सोफे पे बैठते हुए बोली, कहने को प्रोफेसर की नौकरी से रिटायर हुए, लेकिन लगता है रिटायरमेंट के साथ साथ प्रोफेसरी भी जाती रही। दयाल बाबू वैसे ही अखबार के पन्ने पलटते रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। अलका जी टेबल पर से एक मैगजीन उठा के उसको देखने लगी। थोड़ी देर बाद दयाल बाबू अपनी पत्नी से कहने लगे, भाई इस बात को सरकार भी मानती है कि बुढ़ापे में आदमी का दिमाग कमजोर हो जाता है और इस उम्र में हम हर बात को याद नहीं रख पाते, तो इसमें हमारी कौन सी गलती है। अलका जी अपना माथा ठोकते हुए बोली, हे भगवान, उम्र 60 के करीब होने को आ गई लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। अरे क्या बुढ़ापे में आदमी हंसी मजाक करना भूल जाता है? क्या बुढ़ापा सिर्फ चारपाई पे लेटे रहने का नाम है? भाई हंसने बोलने की आदत तो हमसे ना छूटेगी और उसको तो तुम भी हमसे नहीं छीन सकती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी उम्र से परे। इस कहानी में अब तक आपने सुना दयाल बाबू की रोज रोज की लापरवाही से उनकी पत्नी अलका जी नाराज हो जाती हैं, लेकिन दयाल बाबू अपनी पत्नी को किन्हीं और ही बातों में उलझा देते हैं और कोई और बात निकाल देते हैं। अब आगे। सुबह के 10 बज गए थे। दयाल बाबू वैसे ही अपने अखबार की दुनिया में रमे थे। उनकी पत्नी 2 बार नाश्ते के लिए पूछ चुकी थी, लेकिन दयाल बाबू की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय इसके कि नाश्ता कहाँ भागा जा रहा है। वो जब भी नाश्ते के बारे में पूछती, ये हाँ करके दोबारा खबरों में खो जाते। चौथे फेरे में जब उनकी पत्नी बैठक में आई तो बोली, एक तो आपने काम वाली को हर दूसरे दिन की छुट्टी दे रखी और मुझको आपने अब तक नहीं बताया कि नाश्ते में क्या बनेगा। अरे नाश्ता तो बन ही जाएगा, बैठो ना इत्मीनान से। दयाल बाबू ने अपनी पत्नी को पास बैठने का इशारा किया। और रही बात उस काम वाली की, तो उसके बनाए खाने में तुम्हारे प्यार की महक कहाँ। 2 लोगों का खाना बनाने के लिए रोज रोज उसको बुलाने का क्या मतलब है? तुम्हें नहीं मालूम, जब तुम अपने हाथों से खाना बनाती हो ना तो उसका जायका अपने आप दुगना हो जाता है। दयाल बाबू अपनी पत्नी की ओर देख के मुस्कुराते हुए बोले।
अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कि प्यार की खुशबू और प्यार की महक में क्या फर्क है? अलका जी दयाल बाबू के बगल में बैठते हुए बोली। देखो, तुम लिटरेचर की स्टूडेंट रही हो और हम भी कोई ऊल जलूल थोड़े हैं। थोड़ा बहुत शब्दों का ज्ञान तो हम भी जानते हैं। दोनों के बीच विचारों को लेकर रोज मीठी बहस होती, जिसके शुरुआत में दोनों अपने अपने विचारों का सिरा पकड़े रहते, लेकिन धीरे धीरे अंत में दोनों के सिरे एक होके मिल जाते। दयाल बाबू अभी हाल में ही कॉलेज में प्रोफेसर पद से रिटायर हुए थे और उनकी पत्नी पहले किसी पत्रिका में काम करती थी, लेकिन इन दिनों अखबारों में अपने लेख लिखती हैं। अलका जी के लिखे लेख जब कभी अखबार के पन्ने पर दयाल बाबू को दिखाई दे जाते तो वो उसमें मीन मेक निकालने की भरपूर कोशिश करते, और जब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी कोई कमी निकालने में नाकाम रहते तो अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहते, लिखा तो तुमने ठीक ही था, लेकिन उसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश थी। अलका जी गंभीर होने का दिखावा करके कहती, क्या करूं, समय के अभाव में तुमसे सलाह लेना भूल गई थी, लेकिन अगली बार लिखने से पहले तुमसे सलाह लूंगी, फिर लिखने बैठूंगी। और दोनों हंसने लगते। अरे अलका, ये गुलदानी के फूल तो देखो, कितने मैले हो गए और इनके रंग भी उड़ने लग गए। गुलदस्ते की ओर इशारा करते हुए दयाल बाबू बोले, अब नकली फूल तो नकली लगेंगे ना। आस पड़ोस के सभी लोग कहते हैं कि आंगन में फुलवारी सजा रखी है और घर में नकली फूल जमा करके रखते हैं। उनकी पत्नी ने व्यंग करते हुए कहा, अरे वो सब बनावटी लोग हैं, इसलिए बनावटी चीजों की बातें करते हैं। अब उनको क्या मालूम कि हमारे पास एक जीता जागता गुलदस्ता है जिसकी महक और खुशबू कभी कम नहीं होती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी उम्र से परे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दयाल बाबू की रोज रोज की लापरवाही से उनकी पत्नी अलका जी नाराज हैं, लेकिन दयाल बाबू अपनी पत्नी को किन्हीं और ही बातों में उलझा देते हैं, और वो जब भी दयाल बाबू को समझाने की कोशिश करती हैं तो वो अपने तर्क से अपनी पत्नी को चुप करा देते हैं। अब आगे। दयाल बाबू अपने फूलों से कितना प्रेम करते थे, ये बात जग जाहिर थी। ऐसा नहीं था कि ये शौक उनको आजकल में लगा हो, ये लगाव तो उनमें कॉलेज के दिनों से था, तब जब वो अपनी पत्नी अलका जी से पहल कॉलेज में मिले थे। तब तो महीनों सिर्फ यही सोचा करते थे कि कभी अपने दिल की बात बताने की नौबत आई तो किसका सहारा लेंगे। दयाल बाबू के इसी शौक के कारण कॉलेज में सभी उनको माली कह के बुलाते थे। कॉलेज में उनके सामने कोई फूल तोड़ते हुए दिखाई दे जाता तो उस पर बिगड़ने लगते। अरे, इस तरह से फूलों को तोड़ना किसी का दिल तोड़ने के समान है। और कॉलेज में रोज इसी तरह उनका दिल किसी न किसी कारण से टूटता रहता। दयाल बाबू जब भी अपने प्यार का इजहार करने अलका जी के पास पहुंचते थे तो अक्सर ये ख्याल करके वापस आ जाते कि अभी तैयारी पक्की नहीं है। और इस तरह जब दिन हफ्तों में गुजरने लगे तो दयाल बाबू को यह डर सालने लगा कि कहीं आजकल के फेर में दिल की बात दिल ही में न रह जाए। शायद ये वो जमाना था जब लोग प्यार करने के बारे में कम और प्यार के इजहार के बारे में ज्यादा सोचा करते थे, क्योंकि वो जमाना आज की तरह इंस्टेंट और फास्ट नहीं था। उन दिनों रिश्तों के गहरे मायने हुआ करते थे। आखिर में एक दिन भगवान का नाम लेकर दयाल बाबू अपने प्यार का इजहार करने कॉलेज पहुंचे। दोस्तों से पता चला कि अलका जी लाइब्रेरी में है। जब उन्होंने अपने दिल की बात अलका जी को बताई तो तमाम दूसरे प्यार करने वालों की तरह इन्होंने अलका जी को कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं दिया था। अरे, शहर के बागीचे में ले जाके अपने दिल की बात बताई थी। इस पे अलका जी वहां से नाराज होके ये कह के चली गई थी कि तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक फूल भी नहीं मिला। कुछ रोज बाद जब दयाल बाबू को प्यार का गम सालने लगा तो सीधे अलका जी के पास पहुंच गए और उन्हें साथ लेके बागीचे में पहुंच गए। अलका, एक बार इन फूलों के मुस्कुराते चेहरों को देखो, क्या इनको तोड़ने से इनकी खिलखिलाहट बची रह सकती है? और ये कहते कहते दयाल बाबू रुआंसे से हो गए थे। अलका, यही वजह है कि मैं फूलों से कभी उनकी मुस्कुराहट नहीं छीन सकता। ये कह के दयाल बाबू वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि अलका जी बोली, हम इंसान कितने स्वार्थी होते हैं, अपनी खुशी के आगे कुछ सोचते ही नहीं। हम सिर्फ अपनी खुशी देखना चाहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि हमें जो खुशी मिली है उसके लिए किसी ने क्या कीमत चुकाई है। तुमने ठीक कहा था कि फूल बागीचे में ही अच्छे लगते हैं, उनको तोड़ना तो उनको मारने जैसा है।
ये कहते कहते अलका जी की आंखों के पोर में भी खुशी के चंद मोती उभर आए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी उम्र से परे। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने कॉलेज के दिनों में जब दयाल बाबू ने अलका जी को अपने दिल की बात बताई थी तो वो नाराज होकर चली गई थी, और फिर दयाल बाबू ने अलका जी को समझाया था कि क्यों वो फूल तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे उनकी जान चली जाती है। अब आगे फूलों की कहानी का सिलसिला जो दयाल बाबू और उनकी पत्नी के बीच उनके कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था, वो आज भी चल रहा है। उनके बच्चे, जिनकी आज शादियां भी हो चुकी हैं और जो अपनी अपनी दुनिया बसा चुके हैं, गाहे बगाहे अब भी वो इनकी इसी कहानी का सिरा पकड़ लेते हैं। खासकर दयाल बाबू की बेटी रुकू जब यहाँ थी तो हर तीसरे दिन दयाल बाबू के बगल में बैठ के उनसे उनकी जबानी उनके कॉलेज के दिनों के किस्से सुना करती थी, और दयाल बाबू खूब मजे लेके अपनी प्रेम कहानी अपनी बेटी को सुनाया करते थे। कभी कभी अलका जी बिगड़ जाती तो कहने लगती, ना आपके पास कोई काम बचा है ना आपकी लाडली के पास, आप उल जलूल बकते रहते हो और ये कान धरे सुनती रहती है। इस पे रुकू ये कह के बात को और हवा देती, माँ तुम और पापा कहाँ कहाँ घूमते थे? पापा ने जब तुमको प्रपोज किया था तो पक्का पक्का तुमने क्या कहा था बताओ ना। ये सुन के अलका जी और बिगड़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं था कि दयाल बाबू ने वक्त के हाथ से सिर्फ खुशियों के मोती ही चुने थे। औरों की तरह उनके भी हिस्से में मुश्किलों के कंकड़ भी आए थे। उन दिनों दयाल बाबू और अलका जी शादी करके अपनी गृहस्थी बसाने के लिए दिल्ली चले आए थे। दयाल बाबू काम की तलाश में दफ्तर दफ्तर घूमने लगे, लेकिन उनको काम को छोड़ के सब कुछ मिला। कहीं भरोसा, कहीं दिलासा, कहीं काम देने का वादा भी, लेकिन उनको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो नहीं मिला। रोज रोज वापस घर आने पर जवाब के नाम पर दयाल बाबू के पास सिर्फ एक ही शब्द रह जाता, ना। जब दयाल बाबू की हिम्मत की नींव डगमगाने लगती तो अलका जी उस नींव को अपनी बातों से सहारा देती। आज काम नहीं मिला, कल नहीं मिलेगा, लेकिन कोई दिन तो आएगा ना जब काम को भी हाँ कहना पड़ेगा। कहते हैं प्यार करने के लिए जितनी हिम्मत की जरूरत होती है, उसको निभाने के लिए उससे कहीं ज्यादा हिम्मत की दरकार होती है। जिस तरह एक नौका की दोनों पतवार नौका को एक स्थिर गति देने के लिए निरंतर पानी में हिलोरे मारते रहते हैं। आखिर में एक दिन दयाल बाबू को किसी दफ्तर में काम मिल गया। हालांकि उनके मन का काम नहीं था, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि उनके जीवन को जिस शुरुआत की जरूरत थी वो उनको मिल गया था। इधर अलका जी ने घर पे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अलका जी जानती थी कि दयाल बाबू को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे, इसलिए अलका जी बच्चों को अपने घर के बजाय उन्हीं के घर जाके पढ़ाया करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिस बात को जितना दबाने की कोशिश की जाए वो बात उतनी ही जल्दी बाहर आ जाती है। उसी तरह एक दिन दयाल बाबू को भी कहीं से ये बात पता चल गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी उम्र से परे। इस कहानी में अब तक आपने सुना दयाल बाबू के जीवन में भी औरों की तरह मुश्किलों का दौर आया था। वो किसी दफ्तर में काम करने लगे थे और उनकी पत्नी दयाल बाबू को बिना बताए बच्चों को पढ़ाने लगी थी कि एक दिन दयाल बाबू को ये बात पता चल गई। अब आगे दयाल बाबू जब शाम को दफ्तर से घर आए तो चुपचाप अपने कमरे में जाके बैठ गए। अलका जी ने पानी चाय के लिए पूछा तो भी दयाल बाबू दम साधे उसी तरह चुपचाप बैठे रहे। जब अलका जी ने बात कुरेदी तो दयाल बाबू कहने लगे, अलका, मुझे कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझ पे थोड़ा भी यकीन नहीं करती हो। आज तुमने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी है।
ये कहते कहते दयाल बाबू का गला भर आया था। अलका जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दयाल बाबू किस बारे में बात कर रहे हैं। अलका जी एकटक दयाल बाबू के चेहरे को देख रही थी। अलका जी कुछ कहती कि दयाल बाबू फिर बोले, अलका तुम बच्चों को पढ़ाती हो, तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया मुझको अब तक? अलका जी वैसे ही दयाल बाबू के चेहरे को देखती रहीं और फिर कुछ देर बाद बोली, जिंदगी की शुरुआत हम दोनों ने साथ साथ मिलके की है। हर सुख दुख आधा आधा बांटने का वादा भी किया है। फिर ये कैसे हो सकता है कि मेरे हिस्से सिर्फ छांव हो और तुम्हारे हिस्से सिर्फ धूप? क्या तुम्हारे जीवन के आधे हिस्से की साझेदार नहीं हूं मैं? तो फिर क्या आधी जिम्मेदारी मेरी नहीं है? अलका जी की ये बातें सुनकर दयाल बाबू सोचने लगे। फिर अलका जी का हाथ पकड़ के धीरे से बोले, तुम ठीक कहती हो अलका, कुछ देर के लिए मैं ही स्वार्थी हो गया था। बस अपने स्वाभिमान के बारे में ही सोचता रह गया था। ये भूल गया था कि हमें जीवन की राह पे आगे पीछे नहीं, साथ साथ चलना है। पुरानी यादें ताजा करते करते न जाने वक्त कैसे बीत गया। बात से बात निकलती रही और बातों बातों में घड़ी ने दोनों से नजरें बचाकर अपने 11 फेरे पूरे कर लिए। दयाल बाबू 4 बार घोट चुके अखबार को मेज पे रखते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, अलका आज नाश्ता खाना छोड़ो, कहीं बाहर चलते हैं। अलका जी ने सुना तो कहने लगी, ये क्या अचानक सूझी, कहाँ जाएंगे? अरे इतना बड़ा मुंबई शहर है, चलो शहर घूमेंगे ना, बच्चों की तरह मस्ती करेंगे, समुद्र में भीगेंगे, बाहर खाना खाएंगे और जो मन करेगा वो करेंगे। अलका जी एकटक उनकी तरफ देख रही थी। दयाल बाबू आगे कहने लगे, क्यों, क्या हुआ भाई, लोग बाहर घूमने नहीं जाते क्या? दोबारा अपनी बात दोहरा के दयाल बाबू ने अपनी ही बात पे निश्चय की मोहर लगा दी। दोपहर को लगभग 1 बजे पति पत्नी शहर भ्रमण के लिए निकले। सबसे पहले कहाँ चलें? अलका जी ने कहा, जब घूमने निकले तो कहाँ जाएंगे किसको पता, जहां जहां मन करेगा वहां वहां घूमेंगे, अब सोच के घूमने का क्या मजा? दयाल बाबू ने लापरवाही से जवाब दिया। घूमने की बात पे कुछ देर तक दोनों में तर्क वितर्क चलता रहा और अंततः अलका जी भी दयाल बाबू के साथ शहर घूमने के लिए तैयार हो गईं। शायद ये लापरवाही ही थी जिसने दयाल बाबू की जिंदगी में रंग भर दिए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी उम्र से परे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दयाल बाबू अचानक शहर घूमने का मन बना लेते हैं, जिसपे उनकी पत्नी पहले सोचने लगती हैं और फिर अलका जी भी दयाल बाबू के साथ शहर घूमने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब आगे। शहर में घूमते घूमते दोनों पति पत्नी जुहू बीच पे जा पहुंचे। समुद्र के किनारे खड़े होकर जब दयाल बाबू अपनी पत्नी की तस्वीरें उतारने लगे तो अलका जी बिगड़ते हुए बोली, तुम भी ना कभी कभी एकदम बच्चे से भी बच्चे बन जाते हो। अरे अलका, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये वो पल हैं जिन्हें हम वक्त की मुट्ठी से चुरा रहे हैं। कल वक्त सड़क के भले ही मीलों आगे निकल जाए, लेकिन ये पल हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे। दयाल बाबू आती जाती समुद्र की लहरों से खेलने लगे। समुद्र की लहरें जब किनारों को छू के लौटती तो दयाल बाबू उन लहरों का पीछा करते हुए उनके पीछे दौड़ते, जैसे उनके पीछे दौड़ते हुए वो उन लहरों को बताना चाह रहे हो कि देखो, हमने उम्र की आंख पे हाथ रख के जिंदगी चुरा ली है, और भले ही तुम जाके उम्र को ये बता दो, हम तो ऐसे ही जिएंगे। दयाल बाबू वैसे ही लहरों से खेलते हुए अलका जी से बोले, अलका, अब तुम समंदर में भीगते हुए मेरी तस्वीरें उतारो। अलका जी ने दयाल बाबू की बात सुनी तो झुंझलाते हुए बोली, अब ये क्या सूझी तुमको, देख नहीं रहे हो सब लोग देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? दयाल बाबू ने सुना तो हंसते हुए बोले, तुमने सोचा भी तो किसके बारे में? लोगों के बारे में। जो तुमको जानते नहीं है वो हमारे बारे में क्या कहेंगे? ये उनकी जिंदगी है कि तुम्हारी? अलका जी ने देखा कि पास ही खड़े कुछ लड़के लड़कियां उन दोनों को देख के हंस रहे हैं। पहली बार में अलका जी ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब दोबारा ये बच्चे इनको देख के हंसने लगे तो अलका जी दयाल बाबू से बोली, वो देखो बच्चे हमको देख के कैसे हंस रहे हैं।
दयाल बाबू ने पहले तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने गौर किया तो वो बच्चों के पास गए और बोले, बेटा आप लोग हमें देख के हंस क्यों रहे थे? वो आंटी पूछ रही हैं। कुछ नहीं अंकल, हम तो बस यूं ही। जब दोबारा दयाल बाबू ने जोर दिया तो एक लड़की ने कहा, अंकल हम सोच रहे थे कि उम्र के इस पड़ाव पे भी आप दोनों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। दयाल बाबू को ये सुन के एकदम से हंसी आ गई। बोले, बेटा प्यार करने और प्यार निभाने की कोई उम्र नहीं होती। रिश्ते में सच्चाई हो तो उसकी खुशबू उम्र भर बनी रहती है, नहीं तो ये पौधा कुछ दिनों में ही सूख जाता है। ये कह के दयाल बाबू वहां से चले आए। जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो अलका जी ने कहा, क्या कह रहे थे वो लोग? कुछ नहीं, कह रहे थे अंकल इस उम्र में भी आंटी कितनी अच्छी लग रही है। और दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे। ये वो लोग थे जो जिंदगी को ढकेलते और ढोते हुए नहीं, बल्कि जीते हुए जी रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।